नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जैसा कि हम भविष्यमल का पुराण पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, और हमने इस भविष्यमल का पुराण में जो भी अध्याय दिए गए हैं उन अध्यायों को हमने अध्याय नंबर आपको बताते हैं कि अध्याय नंबर हमने 6 कंप्लीट कर लिया है, जिसका मेन हेडलाइन थी कलयुग का अंत होने के लक्षण, कि किन कारणों के वजह से कलयुग का अंत होने के मतलब कलयुग का अंत होगा और उसके लक्षण क्या रहेंगे, इसमें सारा दिया गया था। तो आइए आज हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं। जो अगला अध्याय है उसमें लिखा है म्लेच्छ किसे कहते हैं। म्लेच्छ किसे कहते हैं। तो आइए हम जैसे हर वीडियो में सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इस वीडियो में भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। चलिए आइए हम आज अध्याय नंबर 7 पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का अध्याय प्रेम पूर्वक सुनिए, और बाकी सभी लोगों को भी सुना सकते हैं कि म्लेच्छ किसे कहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है आगे वीडियो डालने के लिए। और हर किसी का एक मैं अगर रेगुलर बात बताऊं तो हर किसी का ये मन रहता है कि मेरे चैनल पे व्यूज़ आएँ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैं भी सेम वही चाहता हूँ कि मुझे भी आप उत्साहित करें और मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँ। तो आइए हम अध्याय नंबर 7 पढ़ते हैं आज। अध्याय नंबर 7 म्लेच्छ किसे कहते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था, यानी कि कलयुग 1200 साल का हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भगवान भागवत में इसे संबंधित एक श्लोक है जो ये दिया गया है, जो कि मैं इस श्लोक को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा इसका अर्थ पढ़ूंगा। इस श्लोक का अर्थ है, जब माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 साल भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में म्लेच्छ कहलाते हैं। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा है, ये श्लोक दिया गया है लेकिन हम इसको न पढ़ के हम सीधा इसका उदाहरण पढ़ते हैं। इन दुष्ट पापियों और म्लेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल के अवतार लेंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 7, जो बहुत छोटा था। म्लेच्छ किसे कहते हैं ये इसमें बताया गया है, जो कि हमारे वेद पुराण भगवान का मंदिरों का विरोध करेंगे उन्हें म्लेच्छ कहते हैं।
जो पशु पक्षी मादक वैसे गलत चीज़ों का मतलब खाएंगे पिएंगे, उनको म्लेच्छ कहते हैं। तो अगला अध्याय हमारा है अध्याय नंबर 8, 4 युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन। इस अध्याय नंबर 8 में दिया गया है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को आपने सुना है और मेरे वीडियो के द्वारा आपने देखा है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि म्लेच्छ कैसे कहते हैं। और कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अभी बताया गया है, लोग इसी बेस पे अभी चल रहा है कलयुग। तो मैं चाहूँगा आप सब लोगों को कि इस अध्याय को तो बहुत ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि म्लेच्छ किसे कहते हैं। अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, म्लेच्छ कौन है और कौन नहीं है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।